Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Class second year. Today is your 8th lecture. Okay ji, let's start. Lecture 8, chapter number 4, Analytical Geometry, topic equation of straight line, exercise 4.3. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12. ओके जी क्लास, इस तरह है कि आज के लेक्चर पे जाने से पहले मैं कल के लेक्चर का थोड़ा रिव्यू बता दूं आप लोगों को कि लेक्चर नंबर जो हमने 7 में किया था वो क्या था. हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की टाइप्स को डिस्कस किया था डिटेल में, और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैंने क्लास वर्क करवाए थे, और उससे रिलेटेड तकरीबन 3 या 4-5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, उसी से रिलेटेड थे. बीच में से क्वेश्चन नंबर 12 मैंने होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि वो मैंने खुद करवाना था आपको. अच्छा जी, अगर आप लोग ये वाला लेक्चर मेरा सुन रहे हैं तो काइंडली इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 6 और 7 को सुनना बहुत ज़रूरी है, फिर तभी इस लेक्चर पे आए. ठीक है, तो वो वाला लेक्चर सुने, उसको डिटेल में देखें, उसकी सारी डिटेल वहाँ से पढ़ें, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है. ठीक है, या इसके कुछ पार्ट्स आ सकते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है. अच्छा जी, अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स, एल्टीट्यूड एंड मीडियन. किसके? ट्राइंगल की. हुज वर्टेक्स आर a-32, b-54 एंड c3-8. पिछले क्वेश्चंस में तो हम एक सिंपल लाइन का, एक ही लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहे थे. एक ही लाइन की हम स्लोप अगर नहीं होता तो हम स्लोप फाइंड करते थे. ठीक है, अच्छा आप लोग, मैं थोड़ा सा कल के लेक्चर का फिर रिव्यू बता दूंगी. किसी भी कोई भी इक्वेशन, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है तो उसका आपको उसके पॉइंट्स का पता होना चाहिए, और उसका क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए. अब यहाँ पे पॉइंट्स हैं बट स्लोप्स नहीं है हमारे पास. और हमने एक क्वेश्चंस में हमने कितना काम करना है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है साइड्स की, यानी 3 साइड. ट्राइंगल है ना हमारे पास, एक सिंपल ट्राइंगल है हमारे पास, एक सिंपल ट्राइंगल है. हमने कितनी इक्वेशन फाइंड करनी है, साइड्स की भी करनी है, एल्टीट्यूड की भी करनी है, मीडियंस की भी करनी है. तो हमारे पास ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स. तो 3 साइड्स की इक्वेशन, यानी 3 इक्वेशन यहाँ से, फिर एल्टीट्यूड भी हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 एल्टीट्यूड्स आ जाएंगे. तो उसके भी हमने 3 इक्वेशन फाइंड करनी होंगी, और फिर मीडियंस आ जाएंगे. तो हमारे पास मीडियन भी 3 होंगे, तो हमने उसकी भी इक्वेशन फाइंड करनी है. कैसे? बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक जरा ज्यादा यूज हुए हैं. सबसे पहले हमने फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी. एक ट्राइंगल सिंपल सा बनाते हैं हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है, कि हमने ए बी साइड की, बी सी और ए सी साइड की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें स्लोप नहीं गिवन. ठीक है, तो इक्वेशन को फाइंड करने के लिए पहले स्लोप का भी होना जरूरी है. ये हमने पहले ये बनाया, इसके ऊपर हमने ये शो कर दिया. तो पहले ए बी साइड, फिर बी सी साइड, फिर ए सी साइड. इसके बाद ये सारा जब कंप्लीट हो जाए, फिर सेकेंडली हमारे पास सेकंड जो है वो एल्टीट्यूड का कर रहे हैं, और फिर मीडियन का. लेकिन हम पहले इसको डिटेल में कर लेते हैं. इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी क्या है? स्लोप. पहले स्लोप फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स. स्लोप कैसे फाइंड होते हैं? पॉइंट से ही फाइंड होते हैं. 2 पॉइंट से ही स्लोप फाइंड होता है, क्योंकि इसके फार्मूले को जरा देखें, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. ये हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया 1/4, यानी m1 क्या आया, 1/4. अभी तो हमने स्लोप ए बी का फाइंड किया है, फिर बी सी का फाइंड करेंगे, फिर ए सी का फाइंड करेंगे. तो ये तीनों स्लोप जब आ जाएंगे, फिर हमने तीनों इक्वेशंस फाइंड करनी है. ये साइड्स की होंगी, फिर उसके बाद एल्टीट्यूड आएगा, और फिर उसके बाद मीडियन आएगा. ठीक है, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी थ्रू a - 2. वैसे तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है, तो मैंने आपको पहले कल के लेक्चर में भी डिटेल में बताया था. टाइप्स मैंने आपको बता चुकी हूँ डिटेल में, कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ साइड ए बी आ गया है थ्रू. हमारे पास वैसे साइड ए बी पे 2 पॉइंट्स हैं, तो आप वैसे आप चाहो तो टाइप नंबर 4 भी यूज कर सकते हो, कल जो मैंने लेक्चर में बताया था. तो आप लोग टाइप नंबर 2 भी यूज कर सकते हो, आप लोग टाइप नंबर 4 भी यूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइप नंबर 2 को यूज किया हुआ है.
ठीक है। और m1 हमारे पास 1/4 है, पॉइंट्स भी है और स्लोप भी है। सिंपल आप लोगों ने, मैंने टाइप नंबर 2 का यूज किया हुआ है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास आ गया, वैल्यूज पुट करने से हमने अरेंजमेंट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x माइनस 4y प्लस 3 प्लस 8 यानी 11, x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक साइड की इक्वेशन आई। ये हमारे पास कौन से ए बी साइड वाली इक्वेशन आ गई। अब हमने बी सी वाली साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, अब उसका भी तो स्लोप चाहिए हमें, तो हमने स्लोप बी सी की हेल्प से करना है, यानी 2 पॉइंट्स होंगे उस लाइन के, तो हमने स्लोप फाइंड करेंगे। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। सिंपली वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया m2 यानी स्लोप 2x6 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप भी आ चुका, पॉइंट्स भी गिवन है। अब हमने सिंपल इक्वेशन यूज करनी होगी टाइप नंबर 2 का। इक्वेशन ऑफ साइड बी सी थ्रू B54, आप चाहो तो बी सी का भी यूज कर सकते हो, यानी टाइप नंबर 2 का भी और टाइप नंबर 4 का भी, लेकिन टाइप नंबर 2 और 4 एक जैसे हैं तो मैंने 2 का ही यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें टाइप नंबर 2 है, यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ जाएगा, अरेंजमेंट की 6x माइनस वाई माइनस 30 प्लस 4 माइनस 26, ये हमारे पास दूसरे साइड की इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ साइड ए सी, स्लोप ऑफ साइड ए सी इक्वल टू m3 इक्वल टू, हमारे पास पहले स्लोप का पता होना चाहिए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ साइड ए सी थ्रू, अब हमने ए सी वाले साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। उस लाइन की, ए सी वाली लाइन की करनी है, लेकिन हमने, आपकी मर्जी, आप सी के पॉइंट भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी ए के पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने जब टाइप नंबर 2 और 4 का यूज कर रहे हैं तो उसमें किसी एक पॉइंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप नंबर 2 को यूज किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ए लिए हुए हैं और स्लोप हमारे पास क्या है, -5/3, जो पीछे हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, हमारे पास अरेंजमेंट की तो 5x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ए सी। अब हमने इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। पहले मैंने आपको बता दूं, ये हमारे पास ए बी सी के पॉइंट्स हैं जो गिवन हैं, और लेट हमने कहा P, Q एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ए सी एंड ए बी। पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं फिर समझ आएगी। ये आपको ब्लू कलर की लाइन स्क्रीन पे नजर आ रही है। हमने कहा कि ए बी के पॉइंट है, ये सी के पॉइंट है, और ये हमारे पास इस तरह से ये ट्राइंगल बन गया। अभी पी आर को ना देखें, पी आर क्यू को ना देखें, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, फिर मैंने यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है। ये पॉइंट यूज किए हुए हैं। अभी हमने पी क्यू आर के क्या फाइंड करने हैं, यानी हमने कहा पी क्यू आर द मिड पॉइंट, मीडियन है, मीडियन है तो हमने मीडियन में क्या करना होता है, ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ हमने क्या, उसकी ऑपोजिट परपेंडिकुलर के साथ हमने उसको ज्वाइन करना होता है मीडियन में से पास करके। ये देखें, ये हमारे पास आ गया, लेट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये आ गया। अब जो आपके पास स्क्रीन में ट्राइंगल के अंदर वाली लाइंस नजर आ रही है ना, हमने ये इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। समझ आ गई है। अब हमने सबसे पहले क्या करना होगा, ये अंदर वाली लाइन, पहले हमने बाहर वाली लाइंस का किया, अब हम अंदर वाली लाइंस का क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर, ट्राइंगल के अंदर जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, अब हमने इनका मीडियन फाइंड करना है, इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इनकी इक्वेशन कैसे फाइंड होती है, इनकी इक्वेशन ऐसे फाइंड होगी कि हमने उसके पॉइंट्स का पता होना चाहिए और उसके स्लोप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके किसका पता होना चाहिए, उसके स्लोप्स का पता होना चाहिए और उसके पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अब P के साथ 4-2 है, R के साथ 1-3 है और Q के साथ 0-3। अब आप सोच रहे होगे ये कहाँ से आए हैं ये पॉइंट्स, तो जाहिर सी बात है हमने ये मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करके हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं, हमें पॉइंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन आगे जाकर हमने पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी ए बी का, तो हमारे पास R आ जाएगा 1-3, फिर बी सी का फाइंड करना है जो कि P आ जाएगा 4-2, और फिर ए सी का फाइंड करना है जो कि हमारे पास है Q 0-3। क्लियर। अच्छा, ये पहले हमने P के लिए, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
बी सी, ठीक है। यहाँ पे किया तो हमारे पास आ गया मिड पॉइंट, ये हमारे पास 4 - 2 आ गया। फिर क्यू के लिए किया तो हमारे पास आ गया 0 - 3, और फिर आर के लिए किया तो हमारे पास -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया 1 3। पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है, आर भी मिड पॉइंट है। हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब स्लोप फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ती है और इक्वेशन में स्लोप की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब स्लोप क्या करेंगे, m1 का स्लोप फाइंड करने के लिए AP क्या किया, AP का, क्योंकि हमने मीडियन पे जाना है तो हमें AP यानी A और P के भी पॉइंट्स आ गए, क्योंकि हमने स्लोप फाइंड करना होता है तो हमें दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो कि P हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है, उसके ऑपोजिट अगर लाइन देखें तो A आता है, ठीक है। तो A के भी पॉइंट्स हमें गिवन थे और P हमने फाइंड कर दिए हैं। अब स्लोप फाइंड करना है तो हमारे पास स्लोप आ गया है AP का -4/3। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन मीडियन AP थ्रू -3 2 क्या है, फार्मूला y - y1 = m1 × x - x1। सिंपली वैल्यूज पुट की, अरेंजमेंट की, तो हमारे पास जो मीडियन है यानी ए इक्वेशन ऑफ द मीडियन AP थ्रू किसके थ्रू, हमने सिर्फ यहाँ पे A की पॉइंट्स, आप चाहो तो P के पॉइंट्स भी ले सकते थे, यहाँ पे हमने A के पॉइंट्स यूज किए हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आई 4x + 7y - 2 = 0। अब हमने जो दूसरा मिड पॉइंट है Q और R, अब हमने उनका फाइंड करना है। पहले स्लोप फाइंड करना है, पॉइंट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। m2 स्लोप ऑफ मीडियन BQ y1 - y2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 7/2 आ गया, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन BQ थ्रू B54 इज, हमारे पास क्या है, y - y1 = m2 × x - x1, ठीक है। हमारे पास m2 आ चुका है, स्लोप भी आ चुका है और ऑलरेडी हम पॉइंट फाइंड कर चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे Q के पॉइंट भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो B के पॉइंट भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने B के पॉइंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट की और हमारे पास इक्वेशन आ गई क्या, 7x - 5y - 15 = 0। अब तीसरा मीडियन भी हमने फाइंड करना है, m3 = स्लोप ऑफ मीडियन CR, जो कि क्या है, y - y2 डिवाइडेड बाई x1 - x2। अब स्लोप फाइंड करने के लिए हमें दोनों पॉइंट्स का पता होना चाहिए, CR जो कि हमें गिवन था, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, -11/2। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि हमारे पास C और R है, तो आप चाहो तो R के पॉइंट्स भी ले सकते हो, आप चाहो तो C के पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने C के पॉइंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट की तो -11/2 और अरेंजमेंट की तो 11x + 2y - 17 = 0। अब हमारे पास जो मीडियन है उसके भी हमारे पास क्या आ चुके हैं, तीनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हमने परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का फाइंड करना है, ठीक है। ओके जी, नाउ फाइंड करना है हमने जो इसके ऊपर थर्ड पार्ट था, फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। सबसे पहले बताती चलूँ कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। लेट्स हमने ये पॉइंट लिए ABCPQR, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक वो लाइन जो हमारे पास ऑपोजिट वर्टेक्स से एक वर्टेक्स से ऑपोजिट परपेंडिकुलर पे पास होके जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर जब पास होके जाती है, परपेंडिकुलर जब ऑपोजिट वर्टेक्स पे पास होके जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखें P हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, और R इज द परपेंडिकुलर, हमारे पास R परपेंडिकुलर लाइन है AB के ऊपर, और हमारे पास जो Q है, Q एक परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास कहाँ पे, AB के ऊपर। अब हमने क्या फाइंड करना है, नीचे मैंने लिखा हुआ भी है, AP इज द परपेंडिकुलर BC, BQ परपेंडिकुलर AC एंड CR इज परपेंडिकुलर AB। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका इक्वेशंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें पॉइंट्स का पता होना चाहिए और स्लोप का पता होना चाहिए, स्लोप का। अच्छा, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 देखा है तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और ये पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। स्लोप ऑफ AB हमने क्या किया, m1 4 - 2। पहले हमने क्या करना होता है, जब मैंने आपको बोला था परपेंडिकुलर हो, जब एक परपेंडिकुलर हो और आप लोगों ने परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड, क्योंकि उसके पॉइंट्स ही हमारे पास अभी नहीं है,
तो उसका स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर हम पहले बेस का स्लोप फाइंड कर लें यानी ए बी का, फिर हम उस स्लोप को क्या कर देते हैं, ये रूल है कि फिर उस परपेंडिकुलर स्लोप को हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हम इसीलिए स्लोप ऑफ ए बी किया, हमारे पास सी आर, फिर हमने कहा स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आया m1 से डिनोट किया इसको 1/4, और सी आर इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो हम 1/4 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी आर 1 डिवाइडेड बाय m1 हो जाएगा, यानी वो हमारे पास m1 है तो इसका हम m1 का रेसिप्रोकल ले लेंगे विद नेगेटिव साइन। ये हमारे पास 1/4 वहां पे आया है बेस का, तो परपेंडिकुलर का -4 हो जाएगा। अब इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जो कि हमें इक्वेशन एल्टीट्यूड सी आर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये गिवन है तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 4x + y - 4 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, और ये वाली लाइन कहाँ से पास होके जा रही है? नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी आर, ठीक है, थ्रू C3 - 8 से। ठीक है, यहाँ से पास होके जा रही है तो हमने ये वैल्यूज वहां पे पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया 4x + y - 4 = 0। स्लोप ऑफ BC, तो हमने पहले बेस का फाइंड करना है, फिर हमने ये स्लोप ऑफ BC को हमने m2 का नाम दे दिया, तो जो कि हमारे पास 6 आया। अब हमने AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, आप पीछे डायग्राम के साथ मैच करते जाएं, फिर ये वाला क्वेश्चन यहाँ से देखें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, 6 है तो ये हमारे पास -1/6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AP3 थ्रू A - 32। ठीक है, यहाँ कहाँ पे पास होके जा रही है लाइन? एक A से। ठीक है, A से पास होके जा रही है, आप चाहें तो पॉइंट्स P भी ले सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे हमने जब ये फाइंड किया इक्वेशन, पॉइंट्स भी आ चुके और हमारे पास स्लोप भी आ चुका, तो हमारे पास क्या बन गया ये इक्वेशन, इसको अरेंजमेंट की तो x + 6y - 9 = 0। अब स्लोप ऑफ AC यानी थर्ड हमने स्लोप फाइंड करना है, तो हमें पहले बेस का स्लोप पता होना चाहिए। बेस का स्लोप हमारे पास -5/3 आया, तो हम परपेंडिकुलर का +3/5 आएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BQ थ्रू, किसके थ्रू पास होके जा रही है? B 4 5 से। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन हमने चाहे तो हम Q के पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पुटिंग कर दी वैल्यूज को, टाइप नंबर 1 में यूज किया इक्वेशन ऑफ, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टाइप नंबर 2 है, इसका यूज किया और यहाँ पे हमने पुट करके तो हमारे पास आ गया 3x - 5y + y = 0। तो हमने अच्छा जी, हमने क्या कर दिया इस वाले क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 4.3 में आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 करना चाहोगे तो उससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को सीखना जरूरी है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर को, फिर ये वाला करें तो फिर इस क्वेश्चन में वही बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपको फिर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा लेंथी था। तो आज का आप ज़रा ये नोट कर लें डायरी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 12 तक आप लोगों की प्रैक्टिस है। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे जो हमारे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क दे दिए थे, हमने इंशाल्लाह 21 से करने होंगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, उम्मीद है समझ आई होगी। फिर भी अगर ना आई हो, कहीं से कोई इशू हो तो काइंडली व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।